भरमौर का एक गांव संचुई, लेकिन ये कोई आम गांव नहीं है। इसे शिवजी के चेलों का गांव कहा जाता है। यहाँ के लकड़ी और स्लेट से बने पुराने मकान आज भी उस दौर की गवाही देते हैं जब खुद भोलेनाथ इस गांव में गद्दी के रूप में आए थे। कहानी कुछ यूं है। ब्रह्मपुर यानी भरमौर की स्थापना के समय संचुई में कुछ परिवार रहते थे। एक दिन भोले बाबा गद्दी वेश में गाँव आए और एक घर में आटा नमक मांगने लगे। जहाँ बूढ़ी औरत ने कहा, बाबा हमारे पास कुछ नहीं। बाबा बोले, माई क्यों झूठ बोल रही हो, संदूक में आटा और बोरी में नमक रखा है। बात सच निकली। बूढ़ी औरत ने सामान देकर बाबा को विदा किया। बाबा बोले, मैं भेड़ बकरियां लेकर हड़सर जा रहा हूँ, अगर आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दें तो मैं एक भेड़ दूंगा। इतना सुनकर औरत ने अपने बेटे त्रिलोचन को बाबा के साथ भेज दिया। हड़सर पहुंचकर बाबा बोले, मेरी कुछ भेड़ें धनछो की तरफ चली गई हैं, तुम चलोगे उधर तो मैं तुम्हें एक और भेड़ दूंगा। त्रिलोचन खुश होकर बाबा के साथ चल पड़ा। ऐसे ही चलते चलते दोनों मणिमहेश झील तक पहुंच गए, मगर वहां बाबा ने झील में छलांग लगाई। ये देखकर त्रिलोचन भी उनके पीछे कूद पड़ा। बताते हैं कि त्रिलोचन को झील के अंदर एक घर मिला। बाबा ने पूछा, तुझे क्या काम आता है? त्रिलोचन बोला, दर्जी का। फिर बाबा ने उसे कुछ चोले दिए सिलने के लिए और त्रिलोचन 5-6 महीने तक वहीं रहा। आखिर में बाबा ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, तुम अब त्रिलोचन महादेव कहलाओगे और तुम्हारे गांव के लोग मेरे चेले होंगे। तुम्हारे कुल का कोई भी व्यक्ति मेरी झील में नहीं डूबेगा और जो कहोगे सच होगा। फिर बाबा बोले, अब मैं तुम्हें घर भेज रहा हूँ, लेकिन ये राज कभी किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। त्रिलोचन ने आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को भरमाणी माता मंदिर के पास एक खेत में पाया, जहाँ से वो बांसुरी बजाते हुए घर लौटा। पर परिवार ने तो उसे मरा समझ लिया था। फिर जब सभी उसकी गुमशुदगी के बारे में पूछने लगे तो वो चुप रहा, मगर पत्नी ने जोर दिया तो वो संचुई से भागकर थला गांव की बुडन नदी किनारे पहुंचा, जहाँ वो पत्नी को सब कुछ बताकर नदी में कूद गया। 4 दिन बाद त्रिलोचन का शव भडुआ गांव के पास मिला। इसके बाद वहीं त्रिलोचन महादेव मंदिर बना, जो आज भी इस रहस्यमयी दंत कथा की गवाही देता है।